सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको अपने विषय में कुछ बताने जा रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि और आपसे पूछना भी चाहती हूँ कि क्या जिन जिन औरतों के बच्चे नहीं होते, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं होता? ये विषय पर मैं बहुत टाइम से बोलना चाहती थी, लेकिन कुछ कुछ वजह से मैं नहीं बोल पा रही थी या मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था कि मैं कैसे अपनी बात रखूं। अ, कुछ सालों पहले मेरी शादी को एक बहुत लंबा टाइम हो गया था और हमारे हमारे बच्चे नहीं थे या किसी कारणवश नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें सुनी। जैसे कि जब हम नया घर बना रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि तुम इतना बड़ा घर क्यों बना रहे हो, क्या करोगे, कोई है तो नहीं रहने वाला, तुम दो ही लोग हो। या जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अरे कुछ काम धाम तो है नहीं तो दो लोग कहीं भी चले जाओ। अरे क्या है तुम्हारा खाने का, दो ही लोग तो हैं, कौन सा कुछ करना है। या घर में मतलब दो ही लोग हैं तो कुछ काम तो ज़्यादा है नहीं। मतलब कितनी अजीब सी सोच है कि क्या अगर घर में हम दो ही पति पत्नी हैं तो क्या हम खाना नहीं खाते होंगे, और खाना खाते होंगे तो क्या एक ही टाइम खाते होंगे। या जैसे बोलते हैं कि तुम्हारे तो दो ही बर्तन होंगे, तो क्या हम उस थाली में जिसमें खाते हैं उसी में हम खाना बनाते होंगे। बस फ़र्क इतना है कि आपकी दो थाली दो कटोरी ज़्यादा लगती हैं तो हमारी कम। और अगर मान लो हम घर बना रहे हैं तो जब एक और मेंबर उसमें आ जाएगा तभी घर में कोई रह पाएगा, अदरवाइज़ दो लोग हैं तो क्या वो घर उनको चाहिए नहीं घर रहने के लिए। तो ये बहुत अजीब सी बातें हैं और बार बार पूछते रहना, अरे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, अरे अरे यार, अरे अम, मतलब बहुत सारी तरह से बोलना। कई लोग टीज कर करके पूछते हैं ये बात, कई लोग अपना कंसर्न दिखाते हैं। लेकिन जो लोग कंसर्न दिखाते हैं चलिए अच्छी बात है, लेकिन हर बार कंसर्न दिखाने का मतलब आप तो अपनी तरफ से कंसर्न दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरा जो उसको फील कर रहा है उससे पूछिए उसका दर्द। या जैसे मान ले बच्चे नहीं हैं तो बिल्कुल चरित्र पे कि अरे इसका चरित्र ही ठीक नहीं है इसलिए बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। या अरे इसकी कुंडली ही बिल्कुल बेकार ख़राब है इसीलिए बच्चे नहीं हो पा रहे। मतलब बहुत तरह तरह की चीज़ें अगर मैंने सुनी हैं तो मेरी तरह ही कितनी और औरतें होंगी और कितनी और औरतों की ये कहानी होगी कि जो आए दिन चाहे अपना घर हो, अपनी सोसाइटी हो, अपना अपने रिलेटिव्स हों, वहाँ पर ये बात सुनने को मिलती है कि मतलब ऐसा लोग फील कराते हैं कि अगर एक औरत का बच्चा नहीं है तो मतलब उसकी दुनिया बिल्कुल ख़त्म है, उसका कुछ है ही नहीं, उसे हंसने का अधिकार नहीं है, उसे घूमने का अधिकार नहीं है, या उसे उसे सजने संवरने का अधिकार नहीं है। सब लोगों को लगता है कि अरे काम धाम तो कुछ है नहीं इसीलिए ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी सोच को मैं बहुत घटिया मानती हूँ। भगवान की दया से आज मेरे बच्चा है और ये इसको मैं भगवान की कृपा ही और सच में भगवान का चमत्कार मानती हूँ, और मैं ये सबके सामने स्वीकार भी करती हूँ कि बच्चा पैदा करने के लिए हमने बहुत कुछ नहीं किया। मैं क्योंकि शुरू से ही मेरा कर्म में ज़्यादा विश्वास है, और जब डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मेरी रिपोर्ट, मेरे हस्बैंड हम सब ठीक थे, तो मुझे एक मन में आस थी कि अगर होना होगा, अगर भगवान ने वाकई में अगर भगवान को लगता होगा कि मैं एक बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकती हूँ तो वो मुझे ज़रूर देंगे, और अगर उनको लगता होगा कि मैं उसका नहीं कर पाऊँगी पालन पोषण तो वो मुझे नहीं देंगे। तो इसके लिए हमने कुछ भी अलग सा नहीं किया, ना ही हमने कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की, या ना ही हमने डॉक्टरों के चक्कर काटे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने सब छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे कि उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ के लिए टीज़ नहीं किया या कभी वो नहीं बोला। अगर मान लो कभी मैं बोल भी देती थी उनसे तो वो कहते थे अरे कोई बात नहीं, दो लोग हैं तो क्या हुआ, लोग अपने बच्चों को पालेंगे तो हम पूरी दुनिया घूमेंगे। तो इसीलिए मुझे कभी ये बात फील भी नहीं हुई। लेकिन जो लोग फील कराते हैं, जो लोग मुझे फील करा रहे हैं, और मैं तो जवाब दे सकती हूँ क्योंकि मैं अगर गलत नहीं करती हूँ ना ही मैं गलत सुनती हूँ। गलत सुनने का मतलब ये नहीं कि अपने बारे में नहीं, मैं किसी के बारे में भी गलत ना बोलती हूँ ना सुनना पसंद करती हूँ। जो लोग मेरे आसपास हैं, जो लोग मेरे साथ इतने सालों से हैं,
एक या दो की बात नहीं कर रही हूँ, सभी की बात कर रही हूँ। जो लोग मुझे जानते होंगे कि वो जानते हैं, अगर उन्होंने कोई एक बात मुझे बताई है तो वो कभी किसी ने और ने नहीं सुनी होगी। इतना विश्वास अगर मुझ पे करते हैं तो मैं उस विश्वास को हमेशा बनाए रखती हूँ। तो मुझे जवाब देना आता है, चाहे मेरे हस्बैंड कुछ भी ना बोले, लेकिन सामने वाले को पता है कि अगर उन्होंने मुझे कुछ गलत बोला है तो उन्हें उसका जवाब उसी वे में मिलेगा ज़रूर। लेकिन उस इसके बावजूद भी जब मुझे इतना सुनने को मिला, तो जो जो लोग लेडीज़ कुछ बोल नहीं पाती, जो बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, जो गांव के एरिया में हैं, या जो अपने पारिवारिक माहौल की वजह से कुछ बोल नहीं पाती, हर समय सुनती रहती हैं, तो जब मुझे इतना दुख, इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, जिसमें जिसमें मेरा कोई बस नहीं था, जिसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उन औरतों को कितनी झेलनी पड़ती होगी। तो मैं इस पूरे समाज से कहना चाहती हूँ कि आप इस तरह की हरकतें बंद करें, क्योंकि अगर बच्चे इम्पोर्टेंट इतने ज़्यादा हैं कि आपने उन्हें बिल्कुल सब कुछ बना लिया, ठीक है मैं मानती हूँ कि होना चाहिए, नहीं तो हमारी सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि एक माँ का एहसास क्या होता है। लेकिन अगर ये आप इस तरीके से सोचते हैं कि बच्चा ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे ही सब कुछ हैं तो आज इतने अनाथ आश्रम क्यों खुले हुए हैं? उनके तो बच्चे हैं, एक एक नहीं, दो दो चार चार हैं। और एज अ टीचर मुझे भगवान की कृपा से कई बार स्कूल की तरफ से ऐसी जगह को जाने को मिलता है जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं या जहाँ बच्चे लोग रहते हैं। तो मैं कई सारे ऐसे अनाथ आश्रम में गई हूँ जहाँ माँ बाप ने उनको छोड़ दिया है, या और अपनी अलग से दुनिया बसा ली है। और कई ऐसे अनाथ आश्रम में भी गई हूँ जो ओल्ड एज होम होते हैं, जहाँ उनके बच्चे फॉरेन में हैं, या कोई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं और वो खुद भी अच्छी पोस्ट पे रहे हैं, उनके बहुत बड़े बड़े बंगले भी हैं, लेकिन फिर भी वो अनाथ आश्रम में रहते हैं। कई लोग तो अनाथ आश्रम में रेंट पर भी रहते हैं। ये मुझे, जब मैं अनाथ आश्रम में गई तब मुझे पता चला। तो अगर बच्चे ही सब कुछ हैं तो ऐसा क्यों है? आप मुंह से बोलते हैं, क्या आपने देखा है? कभी आपने इस पर सर्च किया है? आप अपने घर वालों को तो ठीक से रख नहीं सकते, और आप दूसरों के बिल्कुल कैरेक्टर से लेकर के और एक औरत को मतलब कितना नीचे गिरा देते हो, जिसमें उसका कोई बस नहीं है उस बात को लेके। तो ये बहुत गलत सोच है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है कि इनमें सबसे ज़्यादा हाथ एक औरत का ही रहता है। और एक औरत ही होती है जो हर समय इन सब चीज़ों को पूछती रहती है, पूछती रहती है, पूछती रहती है, पूछती रहती है। आज मिली आज पूछेंगी, कल मिली कल पूछेंगी, परसों मिली परसों पूछेंगी। आपने एक बार पूछ लिया है, आपको जवाब मिल गया है, तो आप बार बार उस चीज़ को क्यों कुरेदती हैं? क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि जब सामने वाले को कितना दुख होता है, या आप जब उनको ये जताते हैं कि आपको इतना दुख हो रहा है, तो सोचिए जब आपको इतना दुख है तो जिसके बच्चे नहीं हैं उसको कितना दुख होता होगा। लेकिन फिर भी आप पूछते हैं। जहाँ तक जेंट्स की बात हूँ, क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं जेंट्स के साथ काम करती हूँ, तो जो एक बार पूछता है वो बार बार नहीं पूछता, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे दुख होगा और इस पूछने का कोई फ़ायदा भी नहीं। तो हम सब साथ काम कर रहे हैं, या हम सोसाइटी में सब साथ रह रहे हैं, तो लेडी ही एक लेडी को हमेशा नीचा दिखाने, उसे टीज करने, या उसको दुख क्यों पहुंचाना चाहती है, जानकर या अनजाने में। और जो माँ नहीं बन पा रही है किसी भी वजह से, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कोई गलत बोल रहा है तो उस टाइम पे उसको जवाब देने की ज़रूरत बिल्कुल है। और आपकी दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। माँ बनने से या ना बनने से दुनिया ख़त्म नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ॉरेन में तो कई ये कल्चर है ही नहीं शादी का या बच्चे का, तो क्या वो ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे जिए। बच्चा होना ना होना ये हमारे अपने हाथ में नहीं है, और अगर नहीं हो पा रहा इसके लिए हम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं। तो अपनी लाइफ एंजॉय करिए, ना किसी को फालतू कुछ कहिए, लेकिन सुनना भी नहीं है। और ख़ास तौर से मैं फीमेल्स से कहना चाहूँगी कि आप ही एक औरत का दर्द बहुत अच्छी तरीके से जान सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को परेशानी है, कोई इस परेशानी से, इस दुख से जूझ रही है,
तो उसको बार बार अगर एक बार आपने पूछ लिया है तो बार बार कुरेदने से ज़्यादा अच्छा है उसका सहारा बने, उसे हंसाएं, उसे एक अच्छा वातावरण दें ताकि वो भी जी पाए। नहीं तो आपकी बातें सुन सुन के आधा तो वो घुट घुट के ही मर जाएगा। एक बार मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद इसके आगे लाइफ कुछ नहीं, लेकिन लाइफ बहुत कुछ है। ये आपको समझना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, साहस से काम लेना होगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ज़िंदगी खुल के जिए। ज़िंदगी अगर हमें मिली है तो हमें उसे इंजॉय करना है हर हाल में। बच्चा पैदा करना ही खुशियों की कोई गारंटी नहीं है, परिवार को आगे बढ़ाने की कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे ख़ानदान आज ख़त्म ना हो गए होते, बहुत सारे जो बूढ़े हैं आज आश्रमों में ना होते, बहुत सारे जो बच्चे हैं आज वो बाल गृह में नहीं होते। तो किसी के लिए लाइफ ख़त्म नहीं होती, ये आपको याद रखना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, अपनी लाइफ को खुल के जिएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। आज मैं जी रही हूँ लेकिन मैं कल भी ऐसे ही जी रही थी, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम माँ नहीं बन पा रहे हैं, कोई भी लेडी अगर माँ नहीं बन पा रही, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ये कोई गलत भी नहीं है। नहीं बन पा रही तो नहीं बन पा रही, क्या हो गया नहीं बन पा रहे तो।